रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लाल बंगले की दुष्ट आत्मा सीमा के घर पर अटैक करती है और सीमा के पापा उसका सामना करते हैं और बोलते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अब आगे। सीमा के पापा फौरन किसी से फोन पर बात करते हैं और अपने सभी बच्चों को इकट्ठा होने को बोलते हैं। जब सीमा, ज्योति और अभिषेक लिविंग रूम में आ जाते हैं तो सीमा के पापा बोलते हैं, मैंने अर्जुन का फोन ट्रैक करवाया था तो पता चला कि अर्जुन गाड़ी लेकर चर्च रोड की तरफ गया है। अभिषेक बोलता है, चर्च रोड का रास्ता तो अपने पुराने घर यानी लाल बंगले की तरफ जाता है, इसका मतलब अर्जुन लाल बंगला गया है, पर क्यों? अभिषेक के पापा बोलते हैं, वो उस घर को नुकसान पहुंचाने गया होगा, पर उसे ये नहीं पता कि उस घर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बल्कि खुद मर जाएगा। मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ, पर अब मैं अपने किसी भी बच्चे को नहीं खो सकता। जिसको मेरे साथ आना है वो आए और जो नहीं आना चाहता वो ये बात समझ ले कि मैं उसके लिए मर चुका हूँ। जैसे ही अभिषेक के पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं वैसे ही उनके सारे बच्चे गाड़ी में आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। सभी लोग लाल बंगले पहुँचते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अभिषेक बोलता है, कहाँ ढूंढूं अब अर्जुन को, इतना बड़ा बंगला है, कहाँ जाएं? अभिषेक के पापा बोलते हैं, शायद तुम लोग भूल रहे हो पर तुम सभी रेड रूम में ही रहा करते थे और वो रूम था जिसका लॉक मेरे खोलने से नहीं खुलता था, पर जब तुम या तुम्हारे भाई बहन खोलते थे तो उसका लॉक खुल जाता था। सभी आगे बढ़ते हैं। तभी एक औरत का साया खंबे के नीचे से उतरता है और वो औरत टिक टिक टॉक बोलती हुई सबके सामने आती है। उसका चेहरा बालों से ढका होता है और जब वो अपने बाल हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ होती है। अपनी माँ की डरावनी शक्ल देखकर बच्चे डर जाते हैं तो माँ बोलती है, अपनी माँ को भूल गए हो तुम लोग। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम लोगों को खुद से जाने दूंगी? नहीं, तुम सबको मेरे पास आना होगा। उसकी माँ की आत्मा जैसे ही ताली बजाती है तभी एक तरफ से उड़ता हुआ बुढ़ा आता है तो दूसरी तरफ से टेढ़ी गर्दन वाली औरत, और फिर उसकी माँ की आंखें लाल हो जाती हैं और तीनों बच्चों को वो दोनों आत्माएं उठाकर ले जाती हैं। अभिषेक के पापा बोलते हैं, वाह, अब तुम अपने ही बच्चों का खून चूसोगी, तुम माँ हो या डायन? अभिषेक की माँ हवा में उड़ने लगती है और उसके पापा के कंधे पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं डायन। वो कंधे से उतरती है और टिक टिक टॉक करती हुई रेंगने लगती है और रेड रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही रेड रूम का दरवाजा खुलता है वैसे ही अभिषेक के पापा सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अभिषेक की माँ की आत्मा से बोलते हैं, मैं तुम्हें उस वक्त इस बंगले में अकेले छोड़कर अपने बच्चों के लिए गया था और आज भी मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अभिषेक की माँ उसके पापा का गला पकड़कर ऊपर उठा लेती है और बोलती है, तो ठीक है, अब तू भी मर। तभी अभिषेक की मरी हुई बहन आरती की आत्मा अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, इनको छोड़ दो, आपको और खून बहाने की जरूरत नहीं है। अभिषेक के पापा बोलते हैं, इन बच्चों को जाने दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि इन तीनों को जाने दोगी। अभिषेक के पापा अपने तीनों बच्चों से गले मिलते हैं और अभिषेक की पॉकेट में एक लेटर रख देते हैं और बोलते हैं कि घर जाकर इसको पढ़ना, यहाँ नहीं। अभिषेक की माँ पीछे से आती है और उसके पापा की गर्दन को मोड़ देती है। तभी आरती की आत्मा अपने तीनों भाई बहनों से बोलती है, अब और मत रुको, चले जाओ। तीनों लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुंचकर अभिषेक अपने पापा की चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। चिट्ठी में अभिषेक के पापा ने लिखा होता है, उस दिन तुम्हारी माँ को मैं खुद रेलवे स्टेशन छोड़कर आया था जिससे वो अपनी बहन संगीता के घर कुछ दिन चली जाए, पर जब मैं सो गया था तब रात 2 बजे तुम्हारी माँ चुपके से घर के अंदर आ गई। मेरी अचानक आँख खुली तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ पॉइजन को पानी में मिला रही है। मैंने जग को तोड़ दिया तो गुस्से में उसने मेरा हाथ ऐसा मोड़ा जिससे मुझे फ्रैक्चर हो गया।
मैं हैरान था कि इतनी ताकत उसके अंदर आई कैसे। फिर उसने एक चाकू उठाया और बोली, इस बंगले को खून चाहिए। मैंने पास में रखे एक पत्थर से उसके सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर मैं तुम सबको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग आया। मैं फिर से तुम्हारी माँ को लेने लाल बंगले गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी माँ की लाश पड़ी थी और उसके हाथ पैर घर की डाइनिंग टेबल पर रखे थे और सामने ढेरों आत्माओं का घेरा था। मैं वहाँ से भाग तो आया, पर मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को 10 साल खुद से दूर रखा और तुम्हारी परवरिश की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बुआ को दे दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चिट्ठी पढ़ने के बाद अभिषेक रोने लगा और बोला, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जिंदगी भर अपने पिता से नफरत करता रहा और उन्हें अपना गुनहगार मानता रहा। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि सीमा और ज्योति भी वहाँ नहीं होती। वो उनका नाम लेकर जोर जोर से आवाज लगाता है, पर वो दोनों कहीं नहीं मिलती। तभी लाइट बंद हो जाती है और अभिषेक मोमबत्ती जलाता है और उसे आवाज आती है, टिक टिक टॉक, टिक टिक टॉक। अभिषेक अपने घर के झूमर को देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी माँ झूमर के ऊपर बैठी है और उसके एक हाथ में सीमा का सर और दूसरे हाथ में ज्योति का सर है। अभिषेक की माँ झूमर से नीचे उतरती है और बोलती है, मैंने तेरे बाप से कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ नहीं। फिर अचानक से एक खतरनाक डायन का रूप लेती है और अभिषेक के कान के पास आकर बोलती है, मेरे लाल बंगले को खून चाहिए, वो प्यासा है।